हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं फ्रेंड्स आज आपको कोरोमंडल फिशर्स यह पद्य को इंग्लिश पद्य को मैं हिंदी में वर्ड बाय वर्ड कैसे ट्रांसलेट करते हैं और हर शब्द का क्या मीनिंग है आपको बताऊंगी। हम सब जानते हैं इसे लिखा है सरोजिनी नायडू ने। यह कोरोमंडल मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का समुद्र के कुछ तट को कोरोमंडल कहते हैं। इस पोयम में सरोजिनी नायडू ने कहा है कि जीवन एक संघर्ष है, मतलब स्ट्रगल है। आशा मतलब हमें होप से रहना चाहिए। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। आनंद मतलब एंजॉयमेंट। सोल टू इन्फिनिटी मतलब आत्मा से अनंत की जर्नी हर एक के जीवन में है, हमें उसे सकारात्मक रीति से लेना चाहिए, मतलब पॉजिटिविटी, सकारात्मक पॉजिटिविटी। देखिए कोरोमंडल के फिशर्स मतलब उनके मछुआरों के बारे में। कोरोमंडल फिशर्स, कोरोमंडल के मछुआरे फिशर्स। देखिए इनकी जीवन तो कष्ट भरा रहता है क्योंकि वह अन्न पाने के लिए या मतलब अपने रोजी रोटी पाने के लिए रोज वो लोग समुद्र में जाते हैं, मौत के साथ लड़ते हैं। उसको एक डायग्राम में दर्शाया है। देखिए यह फिशरमैन है, ये समुद्री कोयल है और ये नाव है, सूर्य चंद्र, ये देखिए फिर यहाँ आम के बाग है और कोकोनट ट्रीज है और जाल है, लेडीज फिशर्स को जमा कर रहे हैं। देखिए यहाँ समुद्र का तट का एक दृश्य रहता है जहाँ लोग फिशरमैन मछुआरे फिशेस पकड़ने के लिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिशेस उनकी क्या है, समृद्धि है, मतलब वही उनकी संपत्ति है, वह उनके बच्चे हैं। समुद्र ही उनका माता पिता है और समुद्र का हर चीज संपत्ति ये मछुआरों की है। यह कहते हैं, वह यह भी कहते हैं कि हमें समुद्र देवता ही हमें बचाएगा क्योंकि वह मौत से लड़ते हुए वह अपने जीवनी को पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राइज मतलब उठो, ब्रदर्स मतलब भाइयों, राइज उठो। द वेकनिंग स्काई मतलब उगता हुआ आसमान। प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, प्रे मतलब नमस्कार कर रहा है किसे, टू द मॉर्निंग लाइट मतलब सुबह की रोशनी को नमस्कार कर रहा है। द विंड लाइज मतलब हवा क्या कर रहा है, सोया हुआ है। लाइज है कैसे है, अस्लीप है, सोया हुआ है। इन द किस में है, आर्म्स ऑफ द डॉन, आर्म्स मतलब बाहों में, किसके, भोर के। डॉन मतलब सुबह को क्या कहते हैं, भोर कहते हैं। इन द आर्म्स ऑफ द किसके में, डॉन के बाहों में क्या सोया हुआ है, हवा सोया हुआ है। लाइक ए चाइल्ड, लाइक मतलब तरह, ए मतलब एक बच्चा, चाइल्ड। दैट हैज वह क्या कर रहा है, हैज क्राइड रोया है, किस तरह से, ऑल द नाइट, ऑल द नाइट पूरी रात वह बच्चा सो के सुबह क्या किया है, वह सो गया है। इसी तरह हवा सोया हुआ है। कम मतलब आओ। लेट अस गैदर हम सब एकजुट हो जाएं। आवर नेट्स मतलब हमारे नेट्स को लाएं, जाल को लाएं। फ्रॉम कहाँ से, द शोर किनारे से अपने जाल को लाए। एंड और क्या करे, सेट अवर तैयार करे। कैटामरन्स मतलब हमारे नौकाओं को फ्री मतलब उन्हें हम आजाद करें या उन्हें हम समुद्र में छोड़े। देखिए नेक्स्ट, टू कैप्चर पकड़ने के लिए, क्या पकड़ने के लिए, द लीपिंग वेल्थ मतलब उछलते हुए, वेल्थ मतलब समृद्धि, संपत्ति। ऑफ द टाइड मतलब ये जो समुद्र के लहरों में जो टाइड में, ज्वार में जो फिशेस हैं उन्हें पकड़ने के लिए हम लोग क्या करें, हम आगे चले। फॉर क्योंकि, वी हम, आर हैं, क्या है, द सन्स बच्चे हैं या संतान है, ऑफ द सी किसके हैं, हम समुद्र के संतान हैं। नो लॉन्गर डिले, नो लॉन्गर डिले मतलब नो मतलब नहीं, लॉन्गर मतलब दूरी, डिले मतलब देर। नो लॉन्गर डिले अभी अभी देर नहीं करो। लेट अस हैजन अवे हम चलेंगे। लेट अस मतलब हम लोग क्या करेंगे, हैजन अवे जल्दी चलेंगे। इन द किस तरफ, ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ता। ऑफ द सी गर्ल्स कॉल, सी गर्ल देखिए यह समुद्री कौवा जिस तरह से वह आवाज दे रहा है, जिधर पुकार रहा है, हम सब क्या करें, उधर हम चलते चले। द सी इज अवर मदर समुद्र हमारी क्या है, माता है। द सी
समुद्र, इज है, अवर हमारा, मदर मतलब माता है, द क्लाउड बादल क्या है हमारे, द क्लाउड, इज अवर ब्रदर वह हमारा भाई है, वह हमारा क्या है, शुभचिंतक है, द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल, वेव्स मतलब ये जो लहरें हैं क्या है, आर हैं, अवर हमारे, कॉमरेड्स मतलब मित्र हैं, ऑल ये सब लहरें क्या हैं हमारे, भाई बंधु है और मित्र है। आसमान क्लाउड्स क्या है हमारे भाई है, सी क्या है मदर है, और वेव्स क्या है हमारे दोस्त है या मित्र है। वॉट दो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन, वॉट दो, वॉट मतलब क्या, दो मतलब अगर, उस इसी कारण, इस तरह से, वॉट दो वी मतलब हम, टॉस टॉस मतलब चले, मतलब उछले, उछल के हम आगे चले, एट द फॉल ऑफ द सन अगर हमारे जहाज, फॉल ऑफ द सन मतलब अंधेरे में अगर वो सूरज डूबने के समय वह आगे चला गया तो क्या होगा, वेर मतलब जहां, द हैंड मतलब हाथ किसका, ऑफ सी गॉड ड्राइव, सी मतलब समुद्र देवता हमें ड्राइव मतलब चला के लेके जाएगा। ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर, ही मतलब वह, हु मतलब जो है, होल्ड्स मतलब पकड़ता है, स्टॉर्म मतलब तूफान को, बाय किससे, द हेयर अपने केश से वह क्या पकड़ता है, लहरों को या ज्वार को पकड़ता है, क्योंकि अगर ज्वार आए तो ज्वार को पकड़ने से उनकी जर्नी स्मूथ होगी, वह वापस घर लौटेंगे। विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट अवर लाइव्स, विल हाइड हमें क्या करेगा, वो छुपाएगा, इन मतलब किसमें, हिज अपने, ब्रेस्ट मतलब छाती में, अवर हम, अवर लाइव्स हमारे, लाइव्स मतलब जीवन को वह अपने दिल में समुद्र देवता छुपाएगा मतलब हमारी जान वह बचाएगा। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड, मतलब स्वीट क्या है, ये जब वह वापस आते हैं तो ये कोकोनट ट्रीज की जो छाया रहती है वह क्या है, बहुत स्वीट लग रही है, शेड मतलब छाया, ऑफ किसका, कोकोनट ग्लेड, ये ये ट्रीज की, कोकोनट ट्रीज की शेड बहुत सुंदर है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, देखिए यहाँ मैंगो ट्रीज का जो खुशबू आ रही है वह भी बहुत सुंदर है। एंड स्वीट आर द साउंड्स एट द फुल ऑफ द मून, एंड स्वीट और क्या स्वीट है, आर हैं क्या है, सैंड्स मतलब यहाँ के जो रेत है वह क्या है, बहुत स्वीट लग रहा है। फुल ऑफ द मून जब पूर्ण चंद्र आता है या पूर्णिमा के टाइम क्या आता है, वह बहुत पूर्ण चंद्र में, चंद्रमा के लाइट में वह क्या दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव, विथ मतलब रेत भी बहुत सुंदर है, और साउंड मतलब ये जो आवाजें आ रही हैं, हवा की आवाज आ रही है, पक्षियों का कलर की आवाज आ रही है, और हवा बहुत माहौल क्या है, रात के समय बहुत सुंदर है, आवाजें बहुत, वॉइसेस वी लव मतलब हमें जो पसंद वाले आवाज क्या है, रात में बहुत सुंदर हमें भाते हैं। बट स्वीटर, देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, बट मतलब लेकिन स्वीटर, क्या स्वीटर है, सबसे ज्यादा स्वीटर क्या है, ओ ब्रदर्स ओ भाइयों, द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स क्लिक, द किस ऑफ द स्प्रे मतलब जो पानी, समुद्र के लहरों से जो पानी पानी के छींटे जो हम पे उछल रही हैं वह क्या है, बहुत स्वीट है। उनका चुंबन जो हमें चूम जाती है वह बहुत स्वीट है, और उन्माद से झूमती हुई झाग का नृत्य, देखिए एंड डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स क्ले मतलब उन्माद से खुशी से नाच रही
वो जो झाग रहता है समुद्र के लहरों से, वह बहुत जो रेत के किनारों को आके, समुद्र के किनारे तक आके जो पलट जाता है, वह सुंदर दृश्य देखने में बहुत मन लुभावना लगता है। नेक्स्ट है रो ब्रदर्स रो, मतलब ब्रो मतलब बड़ो, ब्रदर्स मतलब भाइयों, रो मतलब बड़ो, आगे ही ऐसे ही चलते चलो। टू द एड्ज ऑफ द वर्ज, एड्ज मतलब अंत तक, वर्ज वर्ज मतलब एंड के अंत तक हमें क्या करना चाहिए, कगार के अंत तक हमें क्या करना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। कगार के किनारे तक हमें आगे ही चलना चाहिए। वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, देखिए वेयर द लो स्काई मतलब हमें इतना आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्काई, लो स्काई किसे मिलता हो, समुद्र से मिलता हो, वहां तक हमें आगे ही चलते चलना चाहिए। देखिए यह जीवन को भी अप्लाई करता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो आत्मा से अनंत तक होने तक हमें जीवन में आगे चलते बढ़ते रहना चाहिए और उन्माद से रहना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए। थैंक यू।